हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को आज इंटरमीडिएट परीक्षा आर्ट्स कला का जो 2022 में ज्योग्राफी का हुआ था, तो उसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक प्रश्न जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था, उसका मैं आप लोगों को आज सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस पैटर्न पे प्रश्न पूछा था, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा था। और देखिए आप लोगों का जो है सो वो जो है 35 अंक का आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा विषयनिष्ठ, और 30 नंबर का जो है वह आप लोग का प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, जो कि अभी विद्यालय में प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अपने अपने विद्यालय में प्रैक्टिकल दे रहे होंगे, नहीं तो तिथि निर्धारित हो गई होगी। सभी अपने अपने स्कूलों से संपर्क कर ले। आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा ज्योग्राफी का शुरू हो गया होगा या होगा। तो इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि सावधानी पूर्वक सभी विवरण भरे आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर मैंने गोला करना रहता है। 4 है जिसमें 1 को गोला करना रहता है। इसमें देखिए टर्म 1 है ना, ये टर्म 1 का है। परीक्षा क्या होना था कि एक टर्म 1 में होता है बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टर्म 2 में सब्जेक्टिव होता है 35 नंबर का। देखिए सभी विषयों में होता है 80, लेकिन ज्योग्राफी में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन पिछले बार 2022 में क्या था कि ये दोनों परीक्षाएं एक साथ एक ही तिथि में हुई थी। फर्स्ट सिटिंग में हुआ था टर्म 1 ऑब्जेक्टिव और सेकेंड सिटिंग में हुआ था, मतलब 3 घंटा में शुरू फर्स्ट टाइम में टर्म 1 और सेकेंड टाइम में विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव। तो ये देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक है। सभी 35 देखिए इस प्रश्न पुस्तिका में 35 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 35 बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक जो है वह कार्ल लिटर हैं, जो कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? यह एलन सैंपल ने कहा था, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, है ना। अब है तीसरा नंबर प्रश्न कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो ये जो 1, 2 और 3 है ये ऐतिहासिक है, और तीसरा नंबर जो है वह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा दूसरा, कृषि भूगोल। अब 6ठा नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह चीन की है। अभी तो हो सकता है अब भारत हो जाए, भारत में भी जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसके बाद है निम्न में 7वां नंबर है, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो ये रूस हो जाएगा, है ना। अब 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10% जो है सो जनसंख्या 90% स्थल पे भाग पर निवास करती है। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? तो इसमें से निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध नहीं, तो रोजगार के अवसर, ये हो जाएगा सही उत्तर कि जो रोजगार के अवसर है वह पुल फैक्टर है। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो इसका हो जाएगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, पहला उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर का है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? लाटविया में पाया जाता है। लिंगानुपात का क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, है ना। तो लाटविया में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। अब है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 15 से 59 वर्ष जो है वह कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। अब 13 नंबर है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? ग्रामीण जनसंख्या जो है सो अधिकतर कृषि क्षेत्रों में कार्य में संलग्न होते हैं। 14 नंबर है, भारत में किस बस्ती को
शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े थे, है ना। अब है 15 नंबर, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। सही उत्तर 2 हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा क्या है? हम लोग जब सबसे लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जिएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 17 नंबर का प्रश्न है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो इसमें जो है सो वह आखेट और संग्रहण किया जाता है ना। आखेट और संग्रहण मतलब शिकार और उसका कृषि का जो भी हम लोग फल मूल तोलते हैं उसको संग्रहित करके खाते हैं फिर। अब 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो इसमें वेल्ड जो है वह वेल्ड घास जो है सो अफ्रीका में स्थित है। अब है 19 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया किस पशुपालन के लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है, भेड़ को लोग पालते हैं। तो सही उत्तर 2 हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो झूम कृषि को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको घुमंतु कृषि भी कहते हैं, आयवर कृषि भी कहते हैं। तो इसके उत्तर पूर्वी भारत में जो है इसको झूम कृषि किया जाता है या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें चाय हो जाएगा सही उत्तर। 22 का है, किस फल को सुखाकर मुनक्का या किशमिश बनाई जाती है? हम लोग जानते हैं कि अंगूर को सुखाते हैं तो किशमिश बन जाता है। सही उत्तर 2 हो जाएगा। अब 23 नंबर का प्रश्न है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? उसी से प्रश्न रिलेटेड है। देखिए, एक हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, अंगूर की कृषि व भूमध्य सागरीय कृषि है। 24 नंबर का प्रश्न है, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो वो घंटी आकार का है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महादेश में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अब 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? जलवायु, जगस्रोत, कच्चा माल, इनमें से सभी नहीं। तो जलवायु होगा। निम्न में से जलवायु जो है सो उद्योगों को प्रभावित करने का भौगोलिक कारक है। अब 27 नंबर का प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास से हम लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग बनता है, तो इसीलिए सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। अब 28 नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर का प्रश्न कि शिकागो कहाँ स्थित है? शिकागो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रूस जो है सो नहीं, चीन भी नहीं, कनाडा भी नहीं। अब 29 का प्रश्न देखिए, उसी से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? अभी यूक्रेन जब जानते हैं कि रूस और अमेरिका में यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस और अमेरिका में यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आप लोग जानते हैं, तो वही यूक्रेन है। यूक्रेन ये जो है लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में किरोवई जो है, मास्को तो रूस की राजधानी है। नागासाकी हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है सो अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर में 9 अगस्त को 1945 को अणुबम परमाणु बम गिराया था। और शंघाई जो है सो चीन का एक व्यापारिक बहुत बड़ा जनसंख्या और व्यापारिक उत्पाद का सबसे बड़ा शहर है शंघाई चीन का। तो इसका सही उत्तर होगा किरोवई, है ना। अब 30 का है, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर क्षेत्र जो है सो जर्मनी में स्थित है। एक हो जाएगा। 31 नंबर का है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, बड़ा नगर, है ना। 1 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय, है ना, रेखीय बस्तियां और सड़क जो है वह नदी या नहर के किनारे होती है। अब 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए कि सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गेडिज ने किया था। 34 नंबर का प्रश्न है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल पर्यटन नगर, हम लोग जानते हैं कि नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है, भारत के पर्यटन नगर है। और अंतिम प्रश्न 35 है कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब आप लोग क्या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। और अभी मैं मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव उत्तर भी और मॉडल सेट जो जैक और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जारी किया था उसको भी मैंने मॉडल सेट को हल करके डाला था भूगोल का पहले ही। तो ये जो देखिए 2022 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न मॉडल सेट जो जारी हुआ था इस बार 2023 में उससे रिलेटेड है, उससे बहुत प्रश्न मिल रहा है। तो इसीलिए आप लोग एक पैटर्न है, इसको देख के तैयारी कर लीजिएगा कि इस प्रकार से प्रश्न, इस अध्याय किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा।